हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। मैं हूं आशा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट। तो बेसिकली ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है, जिसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोनों सीरीज़ के पार्ट वहाँ पे एडेड हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। तो आज हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आई होप यू विल गिव द आंसर। सो चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस है गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है गंगा। तो जो गंगा है वो नेशनल रिवर है इंडिया की, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कंट्री की, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है। और कौन से जो स्टेट से पास ऑन होके जाती है, तो जैसे कि हमने पिछले क्विज़ में ये कवर किया था कि ये 5 स्टेट से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। और एंड कहाँ पे होती है? जाके बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया मेहगोनी, स्वेतानिया मेहगोनी भी बोलते हैं जिसको। तो अगला ऑप्शन है अशोका ट्री, सराका अशोका, गुलमोहर ट्री, डेलोनिक्स रेगिया। अगला ऑप्शन है बनियान फिक्स बेंगालेंसिस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो बनियान फिकस बेंगालेंसिस हमारा जो है नेशनल ट्री है इंडिया का। तो ये पता होना चाहिए, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो आगे भी हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, अंटार्कटिक पोलर, आर्टिक पोलर, काराकोम, थार कॉलिशन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं अब। तो आंसर है इसका अंटार्कटिक पोलर। तो कहाँ पे है ये? तो अंटार्कटिक पोलर बेसिकली जो है अर्थ का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑन दी अर्थ, अंटार्कटिका, विच इज़ कवर 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। इट इज़ ऑल्सो कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन दी अर्थ। सो इसको कोल्डेस्ट डेजर्ट भी बोला जाता है और अ लार्जेस्ट डेजर्ट भी है ऑन अर्थ, ठीक है, जो कि अंटार्कटिक पोलर में स्थित है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आपको बतानी है। तो हमारे ऑप्शन है कालाहरी, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गिब्सन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं हम इसका। तो आंसर है सहारा डेजर्ट, जो कि सबसे हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो ये सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। इट इज़ एक्सटेंडेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थन पार्ट में ये स्थित है। और इट इज़ कवर सरफेस एरिया कितना है इसका? 3.5 मिलियन स्क्वायर किलो माइल्स। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट हाईवे बताना है आपको, NH7, NH44, NH48, NH52। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे 44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, कन्याकुमारी कुमारी तक, श्रीनगर से लेके।
और दिस हाईवे कनेक्ट कितनी जो स्टेट्स हैं 11 स्टेट्स को जो है कनेक्ट करता है और 30 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको जो है जोड़ता है आपस में, ठीक है। तो इसका जो हम लेंथ भी देख लेते हैं कितनी है इसकी, 3745 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 डिफाइन। क्या डिफाइन करता है हमारा सस्टेनेबल 5 गोल? प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन, enforce gender equality, improve clean water and sanitation, grow affordable and clean energy। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है इन्फोर्स जेंडर इक्वालिटी। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 5 है, वो इन्फोर्स करता है जेंडर इक्वालिटी को। तो ये सस्टेनेबल गोल कितने हैं वैसे हमारे? तो हमारे पास 17 सस्टेनेबल गोल हैं, तो जो इस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन की एंड से इन 2015 में। तो ऑफिशियल वर्डिंग क्या है इसकी? SDG 5, सस्टेनेबल गोल 5। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर दी ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी। पक्की टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में पक्की टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पक्की टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज पीखू टाइगर रिजर्व is the project tiger reserve. It is located in Paki कासांग district of अरुणाचल प्रदेश। तो जो कासांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे। तो अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कैरबिस बे डिक्लेरेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? तो G20 से रिलेटेड है, G7 से रिलेटेड है, G8 से रिलेटेड है, या फिर क्वाड से रिलेटेड है। तो ये ग्रुप्स होते हैं कंट्री के। तो आप आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है G7। तो G7 से रिलेटेड है कैरबिस बे डिक्लेरेशन, जो भी रिसेंटली मीटिंग हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे जो मेजर इश्यूज़ हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे उन्होंने फोकस दिया था। बेसिकली कोविड-19 को कैसे टैकल करके चलना है, और क्लाइमेट आजकल का बहुत बड़ा इशू है, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो बहुत सारी और भी जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन थी। तो कैरबिस बे डिक्लेरेशन बेसिकली उससे G7 कंट्री से रिलेटेड है। और इसकी कौन सी कंट्री पार्ट है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। तो इसके ये 7 कंट्री पार्ट हैं, तो इसलिए G7 कंट्री इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। SCO हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जापान में है, बीजिंग चाइना, या फिर सऊदी अरेबिया। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है बीजिंग चाइना। तो संघाई कॉरपोरेशन का जो ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, ठीक है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं हमारा। राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मिज़ोरम, या फिर सिक्किम। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये वैसे बोथ साइड ऑफ द गंगा रिवर, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है उत्तराखंड की।
तो राजाजी नेशनल पार्क इज़ दी वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क। और कितने एरिया में फैला हुआ है ये, तो 820.20 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है, ठीक है। उत्तराखंड इसका आंसर है। तो ठीक है गाइस, हमारा जो क्विज़ है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा क्विज़ और आपने इसके आंसर करे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा, डेफिनेटली कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।